ਹੈਲੋ ਬੱਚੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਡਾਕਟਰ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਗਰਗ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੱਬ ਬੰਬੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਮਾਨਸਾ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ। ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਸੀਰੋਟਾਈਪਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸੀਰੋਟਾਈਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਬੇਟਾ ਇਹ ਲਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਬਟਨ ਦਬਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਜੋ ਬੱਚੇ ਬੇਟਾ ਸਟਾਫ ਨਰਸ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ANM ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਹਾਈਡ ਹੋਈਆਂ YouTube ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਜੋ ਬੱਚੇ ਔਨਲਾਈਨ ਕੋਚਿੰਗ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਨੀਚੇ ਬਿਲਕੁਲ 9463079680 ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਨਾ ਦੇਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੇਟਾ डिटेल ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੈਟਸ स्टार्ट। वैक्सीन चर्चाओं में आ चुकी है जिसका नाम है क्यूदेंगा। ठीक है, अब जो भी है डेंगा, क्यू साइलेंट है, पता नहीं क्या है इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे होगा, माफ़ी चाहता हूँ। अब देखो ये होता क्या है कि ये जो वैक्सीन है ये डेंगू के अगेंस्ट में बनाई गई है, बट आर्टिकल कहता है कि ये वैक्सीन एक कंप्लीट सोल्यूशन नहीं है। कंप्लीट सोल्यूशन पे हमें अभी भी काम करना पड़ेगा। तो ये है दोस्तों लंबा चौड़ा सा आर्टिकल। इसमें डेंगू के बारे में बात हो रही है। डेंगू जो 4 अलग अलग कैटेगरीज की वजह से होता है, डेंव 1, 2, 3, 4, इन चारों के बारे में डिस्कशन हो रहा है। डेंगू कितनी बड़ी प्रॉब्लम आज भारत में बन चुका है, दुनिया में बन चुका है। लेकिन ये जो वैक्सीन अभी चर्चाओं में है, जिसको हम TAK003 भी कहते हैं या क्यूदेंगा भी कहेंगे, मैं TAK बोलूंगा 003। ठीक है, तो थोड़ा सा यहां पर ये याद रखिएगा। आगे आते हैं। अब यहां पर क्वेश्चन यह है कि ये न्यूज में क्यों बना हुआ है, पहले ये समझो। तो भारत को पहला अपना डेंगू वैक्सीन मिलने वाला है। इंडिया इज सेट टू गेट इट्स फर्स्ट डेंगू वैक्सीन। पहली डेंगू वैक्सीन हमको मिलेगी जिसका नाम होगा TAK003। इसको अप्रूवल सारा मिल चुका है। कंट्रोलर जो ड्रग्स एंड कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है उनसे अप्रूवल मिल चुका है। ये किन लोगों के लिए होगी? जिनकी उम्र 4 से लेकर 60 साल की है, उनको ये वैक्सीन दी जाएगी। ठीक है, अब ये डेंगू की वैक्सीन है तो याद रखिएगा जो डेंगू होता है वो एक प्रकार के वायरस की वजह से होता है। और वो वायरस फैलाता कौन है, उसके पीछे का वेक्टर कौन है फैलाने वाला? वो है एक मच्छर। और वो मच्छर कौन सा है? एडिस एजिप्टी। एडिस एजिप्टी, यहां पर ये मच्छर देखने को मिलेगा, इसी मॉस्किटो की वजह से डेंगू होता है। अच्छा बताओ, मलेरिया कौन से मच्छर की वजह से होता है? नीचे कमेंट सेक्शन में कहोगे बहुत आसान है, ये तो बता दूंगा। चलो ये आसान है तो ये बताओ, क्यूलेक्स। लो नाम ही बता दिया मैंने। क्यूलेक्स, जो क्यूलेक्स स्पीशी है मॉस्किटो की, इसकी वजह से होती है जैपनीज एन्सेफेलाइटिस। जैपनीज एन्सेफेलाइटिस। ठीक है, ये सब क्वेश्चन बन चुके हैं एग्जाम में, तो याद रखना। मलेरिया है, जीका वायरस है, डेंगू है, सर्च कर लो, यूपीएससी ने सवाल पूछ रखे हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब ये बताओ, मलेरिया कौन से मच्छर की वजह से होता है? डेंगू तो होता है एडिस एजिप्टी की वजह से। जैपनीज एन्सेफेलाइटिस होता है क्यूलेक्स की वजह से। अब आगे बात करते हैं। तो ये जो डेंगू है दोस्तों, ये 4 वायरस, जो 4 प्रकार के वायरस हैं उनकी वजह से फैलता है। अब ये बिलोंग करते हैं एक ही पर्टिकुलर कैटेगरी से, DNV1, DENV2, DENV3, DENV4। फैलाता कौन है इसको? मॉस्किटो एडिस एजिप्टी। भारत के अंदर ही मेजोरिटी ऑफ केसेस डेंगू के आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब ये जो वैक्सीन है ये इतनी ज्यादा बेहतरीन नहीं है, आर्टिकल ये कहता है, क्योंकि आज वर्ल्ड की पॉपुलेशन देखोगे, 40% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन ऐसे एरिया में रह रही है जहां पे डेंगू का ट्रांसमिशन बहुत ज्यादा पॉसिबल है। डेंगू का बहुत आराम से ट्रांसमिशन हो सकता है। एक मच्छर डेंगू के वायरस को कैरी करता है, दूसरे इंसान में आराम से यहां पर ये इंजेक्ट कर सकता है। तो उसका सोल्यूशन यही है, अपने आप को मच्छर से बचाना। कहीं पर भी गंदा पानी इकट्ठा हो रहा है, उसको फटाफट वहां से हटा दो, साफ कर दो, क्योंकि कहीं पर भी पानी अगर रुका रहेगा, ठीक है, पानी अगर कहीं पर भी रुका हुआ है, गंदा पानी है, तो उसमें मच्छर अंडे देते हैं ताकि दूसरे मच्छर पैदा हो सके। ओके, तो वाटर स्टैग्नेशन को रोकना। उसके अलावा कहीं पर भी कोई स्टैग्निंग वाटर बॉडीज है, पानी थमा हुआ है, बहता हुआ पानी नहीं है, फ्लोइंग वाटर नहीं है, एक जगह थमा हुआ है, तो उस वो पसंदीदा जगह है। मच्छर अपनी प्रजाति वहीं पर बढ़ाते हैं, अपनी पॉपुलेशन वहीं पर बढ़ाते हैं, तो उसमें ब्लीचिंग पाउडर स्प्रे करना।
मॉस्किटो बाइट्स को यहाँ पर अवॉइड करना है, मतलब मच्छर से बचना है हर हाल में, क्योंकि यही डेंगू को कैरी कर रहा है, बस खाली यही हमारा अल्टीमेट पर्पस है। ठीक, चलो अब आगे आते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है, ये जो वैक्सीन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं TAK-003, ये क्या है और किसने डेवलप किया है? इसको टकेडा ने डेवलप किया है। एक टेट्रावैलेंट वैक्सीन है। टेट्रावैलेंट मतलब जो अभी डेंगू के अंदर में 4 सीरोटाइप वायरस हैं, चारों के चारों को ये टारगेट कर सकता है, लेकिन कुछ को ज़्यादा बढ़िया तरीके से टारगेट करेगा, कुछ को इतना बढ़िया टारगेट नहीं करेगा। 28,000 से ज़्यादा लोगों पे ये टेस्ट की जा चुकी है। 40 से ज़्यादा देशों के अंदर में इस वैक्सीन को अप्रूव कर दिया गया है। तो इस वैक्सीन का एडवांटेज क्या है? सेफ है, इफेक्टिव है, अच्छा मजबूत प्रोटेक्शन देगा, कोई भी प्री वैक्सीनेशन स्क्रीनिंग की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वैक्सीनेशन से पहले यहाँ पर कोई भी अल्टीमेट स्क्रीनिंग की ज़रूरत नहीं है। स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन मिलेगी, है ना, ये यहाँ पर बात करा है। लेकिन ध्यान में रखिएगा, ये स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन देने वाला है। अगर आप सोचोगे कि पूरी तरह से डेंगू को ये खत्म ही कर देगा, नहीं, इसका मेन पर्पज ये है कि सिवेरिटी को रिड्यूस करना, जो डेंगू में भयंकर केस आ रहे हैं उसको कम से कम करना, बस इतना मेन पर्पज है। अब ये भारत के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इंडिया में डेंगू के मिलियंस ऑफ इन्फेक्शंस हैं। आज भारत के अंदर में हॉस्पिटल्स के ऊपर में एक बहुत ही ज्यादा हैवी बर्डन है। बेनिफिट्स की बात करेंगे तो जब ये वैक्सीन दी जाएगी तो हॉस्पिटल में एडमिशन थोड़े से कम होंगे, यानी लोग एडमिट कम होंगे, आईसीयू पे प्रेशर कम पड़ेगा। लेकिन एक चीज यहां पर चैलेंजिंग है, यानी ये जो वैक्सीन है ना, इसको बोला जा रहा है ये सिल्वर बुलेट कंप्लीट सोल्यूशन नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि इस वैक्सीन में ढेर सारे लिमिटेशन है भाई। यहां पर वैक्सीन है बहुत महंगी, और महंगी के अलावा जैसे मैंने बोला, ये कंप्लीट प्रोटेक्शन नहीं देगी। जो डेनवी में 4 सीरोटाइप वायरस हमने डिस्कस किए हैं, इनमें से केवल डेनवी 2 और 1 इसके अगेंस्ट में ये काम कर सकती है, और खासकर डेनवी 2 सबसे ज्यादा इफेक्टिव ये इसी के अगेंस्ट में है। बचा डेनवी 3 और डेनवी 4, और इंडिया के अंदर में डेनवी 3 के केसेस बढ़ रहे हैं। तो बनाई क्यों है ये वैक्सीन? है तो ये प्रॉब्लम यहां पर है, लिमिटेशन है इसको लेकर के। इंडिया में डेनवी 3 के केस बढ़ रहे हैं और ये वैक्सीन अच्छी तरीके से, वैसे तो इफेक्टिव है चारों सीरोटाइप्स के अगेंस्ट में, लेकिन डेनवी 3 और डेनवी 4 के खिलाफ कमजोर तरीके से काम करेगी। हो सकता है काम करे भी ना, पता नहीं, लेकिन लेस इफेक्टिव है। जबकि डेनवी 2 और डेनवी 1 के अंदर में आपको ज्यादा बढ़िया तरीके से वर्क करती मिल जाएगी, मतलब चारों के चारों ये टारगेट करती है इन चारों को। ठीक है, थोड़ा सा ये याद रखना है। लेकिन इंडिया में डेनवी 3 के केसेस इंक्रीज हो रहे हैं। फिर उसके अलावा ये जो वैक्सीन है ये फुल्ली प्रोटेक्शन नहीं देने वाली, केवल और केवल जैसे मैंने बताया भयंकर केस है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा। अब क्वेश्चन है कॉस्ट और एक्सेस का, कि भाई लो तीसरा सबसे बड़ा लिमिटेशन है वैक्सीन का कॉस्ट। एक डोज वैक्सीन की 3,000 से 6,000 रुपए की है, और फुल कोर्स करना है अगर इस वैक्सीनेशन का तो 6,000 से 12,000 रुपए तक का पूरा कोर्स है। तो 12,000 रुपए दोगे तब यहां पर डेंगू का पूरा ये कोर्स हो जाएगा। उसमें भी कुछ के थ्रू प्रोटेक्शन मिलेगी, कुछ के थ्रू प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। प्रोटेक्शन उसके खिलाफ थोड़ा सा कम मिलेगी जो केसेस इंडिया में बढ़ भी रहे हैं। तो इसलिए बोला गया कि भाई ये एक सक्सेसफुल, जिसको हम बोल सकते थे ना कि एक सक्सेसफुल वैक्सीन, वैसा इसको नहीं कह सकते, क्योंकि इतनी महंगी की वजह से अफोर्डेबिलिटी लेगा ही नहीं कोई, रूरल एक्सेस, कंप्लायंस, ठीक है, ये इश्यूज रहेंगे। वैसे ही हम लोग मतलब अपने आप ही डॉक्टर बन जाएंगे, मेडिकल से दवाई लेते रहेंगे, है ना, और इतना रुपए में कि अरे यार इतनी महंगी वैक्सीन कौन ले रहा है। ठीक, अब प्रश्न है यहां पर इवॉल्विंग डेंगू पैटर्न्स का। देखो भारत के अंदर में वैसे चारों के चारों सीरोटाइप के केसेस हैं। डोमिनेंस की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो डेनवी 2 और डेनवी 3 ये मेजोरिटी ऑफ केसेस हैं, और ये जो वैक्सीन है ये डेनवी 2 के अगेंस्ट में बढ़िया काम करती है, बहुत अच्छी इफेक्टिव है। 48 से 68% यहां पर इसका डोमिनेंस है। सबसे ज्यादा केस भी डेनवी 2 के हैं, लेकिन डेनवी 3 भी बढ़ रहा है भाई, बराबर के पास आ रहा है, 30% तक आ रहा है, और केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। और वैक्सीन डेनवी 3 के खिलाफ में लेस इफेक्टिव है। तो क्वेश्चन तो यही उठेगा ना, प्रश्न यहीं पर है कि भाई सॉल्व करो इसको, या चारों के प्रति ज्यादा इफेक्टिव होती तो ये पैसा खर्च करने में कोई दिक्कत नहीं थी, कि भाई चारों के प्रति एक्सट्रीमली यहां पर ये काम करेगी, और अभी भी यहां पर ये केसेस को रिड्यूस नहीं करेगी, उसकी सिवेरिटी को रिड्यूस करेगी। क्वेश्चन यह है। फिर अब प्रश्न आता है डेंगू वैक्सीन के फ्यूचर के बारे में। तो अभी एक और वैक्सीन तैयार हो रही है जिसका नाम है डेंगी ऑल। इसको यहां पर पेनिशिया बायोटेक तैयार कर रहा है, और आईसीएमआर के अंडर में यहां पर ये सब कुछ काम चल रहा है। फेज 3 के ट्रायल में है, और पॉसिबिलिटी है अगले साल ये डेंगी ऑल करके जो वैक्सीन है 2027 तक तैयार हो जाएगी। ये माना जा रहा है सिंगल डोज होगा, और ये बेटर प्रोटेक्शन दे सकती है, इसका बैलेंस प्रोटेक्शन हो सकता है, ऐसा माना जा रहा है। बाकी आपको पता होगा कि डेंगू को खत्म करना है ना, तो उसके पीछे कारण है मच्छर। मच्छर ही तो ये वायरस कैरी कर रहा है, तो मच्छर की पॉपुलेशन कंट्रोल कर लो। उसके लिए एक मेथड अपनाया गया था वोल्बाचिया। तो वोल्बाचिया बैक्टीरिया जो है ये इन डेंगू वेक्टर, ये जो मच्छर है इनके अंदर इंजेक्ट करा गया, ताकि जब यहां पर ये वोल्बाचिया वाले मच्छर दूसरे मच्छर के साथ में मेट करेंगे, तो फिर यहां पर जब ये ब्रीड करेंगे तो जो स्पीशीज होंगी वो ज्यादा यहां पर जन्मेंगी नहीं,
जो ये अंडे देंगे पानी के अंदर में जाकर, तो वो जो अंडे हैं वो हैच नहीं होंगे। तो इनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सकता है वोल्बाचिया के माध्यम से। तो वोल्बाचिया भी एक सोल्यूशन है, लेकिन वो मच्छर की प्रजाति को, वो यहां पर सोल्यूशन नहीं ला रहा है, वो प्रॉब्लम ही खत्म कर रहा है, ठीक है, या कम कर रहा है। क्लियर। अब दोस्तों यहां पर ये था वो टॉपिक जो मैं आपको बता रहा था, टाइप्स ऑफ मॉस्किटो। मच्छर की वजह से आज बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं। एडिस एजिप्टी जिसके बारे में भी हम बात कर रहे थे, इसकी वजह से केवल चिकनगुनिया ही सॉरी डेंगू ही नहीं, चिकनगुनिया, लिम्फेटिक फिलेरेसिस, येलो फीवर एंड जीका वायरस भी एडिस एजिप्टी की वजह से फैलता है, ठीक है। एनोफिलिस की बात करेंगे तो लिम्फेटिक फिलेरेसिस और मलेरिया एनोफिलिस मॉस्किटो की वजह से होता है। और जो जैपनीज एंसेफेलाइटिस है, वेस्ट नाइल फीवर है, ठीक है, ये क्यूलेक्स की वजह से ये फैलता है। लेकिन इन तीनों में लिम्फेटिक फिलेरेसिस कॉमन है भाई, ये खतरनाक है। ये तीनों मच्छर लिम्फेटिक फिलेरेसिस मतलब किसी भी मच्छर से हो सकता है, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों यहां पर मच्छर के अलग अलग नाम हैं, उनसे रिलेटेड यहां पर डिजीज है। कुछ क्वेश्चन बने तो आप रेडी रहोगे उसको सॉल्व करने के लिए। तो लास्ट में सार यही निकलता है कि भाई दिस इज नॉट अ कंप्लीट सोल्यूशन, नॉट अ सिल्वर बुलेट, आगे कुछ और हमें करने की ज़रूरत है, एक अल्टीमेट सोल्यूशन ये नहीं है। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है साल 2024 का या साल 2023 का, पता नहीं। वोल्बाचिया मेथड के बारे में बात हो रही है कि वोल्बाचिया मेथड कई बार न्यूज़ में रहता है। ये किस चीज़ के बारे में बात करता है? तो ये बात करता है जो वायरल डिजीज मच्छर के थ्रू फैलती है उसको कंट्रोल करने के बारे में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। छोटे छोटे रिवीजन पॉइंटर ये हो गए, डेंगू के बारे में सारी स्पेसिफिक बातें, काम खत्म। हाँ ठीक है, जानवी तिवारी ने एक और चीज़ मेंशन कर रखी है, गैम्बूजिया फिश, ये भी हम लोगों ने पढ़ रखा है, क्वेश्चन भी है यहाँ से। गैम्बूजिया फिश भी है दोस्तों, वो जो मच्छर के अंडे हैं ना, ये पानी में देते हैं, वो मछली जो पानी में होती है वो गैम्बूजिया फिश इन मच्छर के अंडों को खा जाती है। तो ये भी एक तरीका है जिससे मच्छर की जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पर कंट्रोल हो जाती है, ठीक है। ओके चलो, अब यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन है आपके सामने प्रेजेंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ज़रा इसको अटेम्प्ट करो। क्वेश्चन क्या कहता है, विद रेफरेंस टू डेंगू वैक्सीन TAK-003 जो ये वैक्सीन है, इसको लेकर 3 स्टेटमेंट है, तीनों में से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला, ये जो वैक्सीन है ये एक कंप्लीट इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाता है अगेंस्ट ऑल टाइप्स ऑफ डेंगू इन्फेक्शन, एक कंप्लीट इम्यूनिटी देता है सभी डेंगू इन्फेक्शन के खिलाफ। दूसरा, इस वाले वैक्सीन के अंदर में कोई भी प्री वैक्सीनेशन स्क्रीनिंग की जरूरत नहीं पड़ती। तीसरा, ये डेनवी 2 वाला जो सीरोटाइप वायरस है इसके खिलाफ ज्यादा इफेक्टिव वैक्सीन है ये। तो बताएं तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन नंबर ए 1 and 2 ओनली, बी 1 and 3 ओनली, सी 2 and 3 ओनली, या फिर डी तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स यहां पर करेक्ट है। चलिए आंसर दीजिए इसका।